तो जो बुद्धिमान लोग हैं वो अमृत पीते हैं, लेकिन जो हरिया पड़ता है वो ठेके में घुसर घूमत है। हम लोग दूध वाले हैं तो दूध पीते हैं, और जब ठेके वाले वो ठेके में घुसरे बनाता है तो बनाओ, लेकिन अगर नमक नहीं है तो फिर सब्जी का कोई स्वाद मिलने वाला नहीं है। तो कोई ईश्वर की भक्ति में आता है। स्वाद का अर्थ रस से है, रस है सब कुछ। दूधा है, शराबा है सब कुछ, दूध भी है और मदिरा भी है। तो जो दूध के इच्छुक है, हम लोग दूध वाले हैं तो दूध पीते हैं, और जब दूध लोगों की बुद्धि हम लोगों से नहीं मिलती थी तो रात में अपने टिंकू को देखा और रूबी को देखा और निकल भाग उन्हें बिना जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है। जब इस धरती पर आता है तो माया रूपी मिट्टी के कण इसमें मिल जाते हैं और इसे गंदा कर देते हैं। ध्यान देना, तो गंदा कर कौन रहा है? माया। करती कौन है? माया। लेकिन दोषी बन जाता है जीव। फिरत सदा माया कर प्रेरा और काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, है ना। इसलिए आचार्य तुलसी ने कहा है, क्या कहा है व्यास जी? अरे बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी और सुंदरता तन में प्रगति है। मान बड़ो धनदान बड़ो यश कीर्ति हूँ जग में प्रगति है। कहते हैं क्या? अरे झूमत द्वार गजेंद्र हजार। कोई व्यक्ति ऐसा इतना धनवान है कि जिसके दरवाजे पर एक हजार हाथी बंधे हैं, लेकिन मुख पर उनके मुस्कान नहीं है, मुख पर प्रसन्नता नहीं। क्यों? आचार्य कहते हैं झूमत द्वार गजेंद्र हजार। अरे महिमा इंद्र से नाही घटी, लेकिन तुलसी जगदीश की भक्ति बिना जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है। तुलसी जगदीश की भक्ति बिना जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है। बुद्धि बड़ी भगति दीन, भगति दीन नर सोहई कैसे भगतिहीन नर सोहई कैसे। तो आचार्य तुलसी ने लिखा कि वैसे सोहई जैसे लवण बिना बहु व्यंजन, जैसे बिना नमक के व्यंजन। तो चाहे जितनी नीक सब्जी बनाओ, चाहे जितनी बनाओ, चाहे पनीर बनाओ, चाहे तुम बनाओ, लेकिन अगर नमक नहीं है तो फिर सब्जी का कोई स्वाद मिलने वाला नहीं है। वैसे अगर मनुष्य के जीवन में परमात्मा की भक्ति नहीं है तो मित्र फिर तुम्हें भी कोई स्वाद मिलने वाला नहीं।
स्वाद तो ईश्वर की भक्ति में आता है। स्वाद का अर्थ रस से है, रस से। और यही मैंने कहा था, रस है, इसको पान करो, रस है ना। आपने कहा माया सब कराती है, तो ये भोक्ता जीव बन जाता है, क्योंकि जीव फंस जाता है ना उसमें, इसलिए भोक्ता बन जाता है ना। अब जैसे परमात्मा की सृष्टि में जहर भी है तो अमृत भी है, तो जो बुद्धिमान लोग हैं वो अमृत पीते हैं, लेकिन जो हरिया पड़ता है वो ठेके में घुसर घूमत है सब कुछ। दूधा है, फराबा है सब कुछ, दूध भी है और मदिरा भी है। तो जो दूध के इच्छुक है, अब हम लोग दूध वाले हैं तो दूध पीते हैं, और जब ठेके वाले वो ठेके में घुसे हैं। तो ये तो अपना अपना स्वाद है, अपना अपना प्रकार है, अपना अपना तरीका है। भले उपज अच्छा बुरा सब कुछ है इस संसार में, बस अंतर हमारी बुद्धिमत्ता इतनी कहती है कि भलो भलाई पर लहाई और लहाई निचाई नीच, और सुधा सराही अमरता कर सराही नीच। जो अच्छा होता है वो अच्छे की संगत करता है, और जो बुरा होता है वो बुरे की संगत करता है। अब जैसे हम लोग हैं, अब जो ये श्रोता बंधु हैं, हमारे भाई बंधु चाचा बुजुर्ग लोग बैठे हैं, तो इनकी जो बुद्धि है वो हम लोगों की बुद्धि से मिलती है। तो लोग संवाद सुन रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, और लोग थक नहीं रहे। लोग कह रहे हैं होना चाहिए, बंद नहीं होगा। स्वाद और आनंद में क्या अंतर है? स्वाद में तो परिवर्तन होता है, लेकिन आनंद में परिवर्तन नहीं होता। स्वाद में तो आनंद होता रहता है, एक परिवर्तन होता रहता है। स्वाद में आनंद किस जगह, स्वाद किस जगह? आनंद परमात्मा में है। ये हर्षई बरसई सुमन सुमुख सुलोचन वृंद, और जाए जहाँ जहाँ बंद तो उतरता परमानंद। आनंद ईश्वर में है, लेकिन स्वाद सांसारिक वस्तुओं में है। आनंद ईश्वर में है या आनंद स्वयं ईश्वर है? ऐसा भी नहीं, स्वयं तो नहीं है। आनंदमय। ध्यान ध्यान आनंद ईश्वर में है या आनंद स्वयं ईश्वर? अरे आनंद और ईश्वर ये दोनों अलग अलग है। तभी आनंद हु के आनंद दाता, तब ही है आनंद हु के आनंद दाता। भगवान जो है वो आनंद को भी आनंदित प्रदान करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादि हेतवे। सच्चिद आनंद तीन हो गया, तभी तो नाम पड़ गया सच्चिदानंद। सच्चिद और आनंद रूप, वो आनंद स्वयं परमात्मा है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म रसो वैसा। ठीक है, सूत्र के आधार पर ले लें, इसमें तीन मिल गए, सच्चित आनंद, और यही आनंद का विषय है। आनंद होना भी चाहिए। भगवान की लीला में आनंद। मेरे कहने का भाव केवल इतना था कि इन लोगों की जो बुद्धि है, मति है, वो हम लोगों से मिलती है। तो लोग इतनी देर तक हम लोगों का संवाद सुन रहे हैं, और बहुत लोगों के विचार, बहुत लोगों की बुद्धि हम लोगों से नहीं मिलती थी। तो रात में अपने टिंकू को देखा और रूबी को देखा, निकल भाग। उनकी बुद्धि अलग है, इन लोगों की बुद्धि हम लोगों से मिलती है। तो हम लोगों की प्रतीक्षा कर रहे थे कब लक्ष्मण परशुराम संवाद शुरू हो। तो ये तो अपना अपना प्रकार है। जैसे रामलीला में नाचा हुआ है, सब कुछ है ना। लक्ष्मण परशुराम संवाद है, रावण पाल को संवाद है ना। तो अभी इन लोगों का जो प्रकार है वो हम लोगों से मिल रहा है, तो हम लोगों के लिए बैठे हैं ये लोग, है ना। और जिनका उनके प्रकार मिल रहा है देखे सो रहे हैं, तो ये तो अपना अपना प्रकार होता है। आइए व्यासी चार पंक्ति हमारी सभा के मध्य प्रस्तुत है, और इसके बाद मानस से आप लीला को अग्रगामी बनाएंगे। व्यक्ति धन पैदा करता है, सो धन धन प्रथम गति जाकी। रामलीला में उद्घोषक महोदय सहयोग भी बोलते हैं कि हमारी समिति को सहयोग आ रहा है, सहयोग होना भी चाहिए, क्योंकि धन बहुत पैदा कर दिया है। मित्र तो कुछ ले नहीं जाओगे, जो रामलीला में दे दोगे वही धन धन हो जाएगा, और बाकी परिवार तो सबके खा पी रहे हैं, खाते पीते रहेंगे, है ना। सो धन धन प्रथम गति जाकी, वो धन धन्य हो जाता है जो धन भगवान के काम में लग जाता है। और जो ये समिति का सहयोग हो रहा है, ये धन भगवान के काम में लग रहा है। इस धन की महत्ता, इस धन की गुणवत्ता बढ़ जाती है जो धन ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाता है। तभी तो मेरा कहना है, कुछ आप कहना चाहते हैं आप कह लीजिए।